हेलो दोस्तों, मैं वीरू, आपका ऑनलाइन ट्यूटर। आपका बहुत बहुत स्वागत है वीरू द पॉलिटी ट्रैक पर। और हमेशा की तरह एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेकर आ चुका हूं। और आज का टॉपिक है हमारा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का सामाजिक न्याय पर विचार। स्टूडेंट्स, आप जस्ट अभी बीए फर्स्ट ईयर में आए हो, मुझे पता है, ठीक है। और आप ऐसे क्वेश्चन की तलाश में होगे बहुत ही ज़्यादा, जो आपको एग्ज़ाम में अक्सर देखने को मिलता है, बल्कि एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है और समझने में आसान भी हो। ऐसा टॉपिक की तलाश है कि नहीं? और है तो आप कहीं नहीं जाइए, इस वीडियो पे थोड़ा सा टाइम दीजिए। आपको ये क्वेश्चन काफ़ी बेहतरीन ढंग से समझाने जा रहा हूँ और बहुत ही बढ़िया वीडियो बनने वाला है। और ये जो टॉपिक मैंने बताया हूँ कि बी आर अम्बेडकर, ठीक है। तो बी आर अम्बेडकर का सामाजिक न्याय पे विचार, ये आप पीछे के कई सारे क्वेश्चन पेपर है, उनमें आप चेक कीजिए। ज़रूर आपको क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चंस अक्सर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, मैं ज़्यादा सफाई नहीं दूंगा, ठीक है। आप खुद देखिए और समझिए, ठीक है। और बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस इतना ही कह के और मैं आगे बढ़ना चाहूँगा। तो बी आर अम्बेडकर की अगर बात करें तो उनके ऊपर क्वेश्चन बनता है कि बी आर अम्बेडकर का सामाजिक न्याय पर विचार क्या था, ठीक है। सही से एक्सप्लेन करने के लिए पूछा जाता है। 10 से 20 नंबर का क्वेश्चन आएगा आपको। और सबसे पहले तो आपको बी आर अम्बेडकर का इंट्रोडक्शन एक देना जरूरी होता है, ठीक है। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की इंट्रोडक्शन पहले दे लेते हैं। तो 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जन्म हुआ था। और ये एक दलित परिवार में जन्मे थे, मतलब निम्न कुल में, अछूत जाति जो होता है ना, उस कुल में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और इसी वजह से दलित परिवार में जब जन्म लिए थे वो, तो इसी वजह से बचपन से ही उन्होंने जातिगत भेदभाव और छुआछूत का सामना उन्होंने किया था। और बचपन से ही उन्होंने समाज में जो जातिगत भेदभाव और छुआछूत था, जो जाति के आधार पे जो शोषण था, उस सबको महसूस करते आ रहे थे। उनकी अगर बात करें तो वो जानते थे कि भाई दलितों के ऊपर उच्च वर्ग के द्वारा अन्याय होता है। और ये अन्याय होने के कारण इसलिए था कि जातिगत व्यवस्था की वजह से ही उच्च वर्गों के द्वारा, उच्च जातियों के द्वारा दलितों के ऊपर अत्याचार होता था, अन्याय होता था, ठीक है। समाज में ब्राह्मणों का वर्चस्व था, यानी कि दबदबा था, ठीक है। और दलितों को काफ़ी ज़्यादा दबा के रखा जाता था। उनको विभिन्न प्रकार के अधिकारों से वंचित रखा जाता था, जैसे कि दलितों को आर्थिक अधिकार, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक और धार्मिक, इस तरह के अधिकारों से वंचित रखा गया था, जिसके वजह से दलितों की स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब था, ठीक है। बी आर अम्बेडकर का मानना था कि दलितों की जो ये स्थिति है, ये सिर्फ एक ही वजह से, और वो है जाति व्यवस्था की वजह से, ठीक है। और जाति व्यवस्था अगर समाप्त कर दिया जाए समाज में, ठीक है, तो संभव है कि दलितों की स्थिति बहुत तेज़ी से सुधरना चालू हो जाएगा, क्योंकि भारतीय सामाजिक व्यवस्था में जाति को काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया था। और जातियों में सबसे उच्च जाति ब्राह्मण था और सबसे निचला जाति दलित माना जाता था। और दलितों को अछूत कहा जाता था, जिन्हें छूना भी छूना भी पसंद नहीं करते थे लोग, दूर ही रखते थे उनको अपने से, ठीक है। तो इस तरह से अछूतों के साथ शुरू से ही आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से अत्याचार होता रहा है, अन्याय होता रहा है। उनको विभिन्न प्रकार के अधिकारों और अवसरों से वंचित रखा गया है। ब्राह्मणों की अगर बात करें तो उनको विशेष अधिकार प्राप्त थे, ठीक है। लेकिन वहीं पे दलितों की अगर बात करें तो उनको साधारण अधिकार और स्वतंत्रता भी प्राप्त नहीं था। तो इसी वजह से बी आर अम्बेडकर की अगर बात करें तो वो जातिगत व्यवस्था का पूरी तरह से विरोध करते थे और चाहते थे कि इसका समाप्त हो। बी आर अम्बेडकर एक अर्थशास्त्री और कानून निर्माता, समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी भी थे, ठीक है। और उन्होंने देश की आज़ादी के लिए काफ़ी ज़्यादा संघर्ष भी किए थे और समाज सुधारने के लिए काम भी कर रहे थे, ठीक है। और साथ ही साथ अर्थशास्त्री भी थे और कानून निर्माता भी थे, क्योंकि संविधान बनाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने निभाए थे। कैसे? तो भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष भी बी आर अम्बेडकर थे। तो इस तरह से इनका इंट्रोडक्शन आपको देना है। एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अगर बात करें तो दलितों के उत्थान के लिए वो शुरू से ही वो कार्यरत रहे हैं, और इसी वजह से उनको दलितों का मसीहा भी कहा जाता है, ठीक है। और बी आर अम्बेडकर के भाषणों, लेखों और उनके पुस्तकों और उनके भाषणों को पढ़े, लिखे और सुने, ठीक है।
और समझे, तो हमें पता चलता है कि बी आर अम्बेडकर का ज़्यादातर जो विचार था वो सामाजिक न्याय के ऊपर था। उनको पता था कि समाज में ऐसी कुरीतियाँ हैं जिसकी वजह से समाज में निम्न वर्गों के साथ अन्याय हो रहा है। तो इसीलिए उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए उन्होंने कई सारे विचार दिया, ठीक है? कई सारे उपाय बताए उन्होंने, ठीक है? जिसके तहत समाज में न्याय की स्थापना हो सके। और उनमें सबसे पहला जो तरीका है, वो है वर्ण व्यवस्था की समाप्ति। यानी कि वर्ण व्यवस्था की वो आलोचना करना चाहते थे और आलोचना करते थे बी आर अम्बेडकर, ठीक है? बी आर अम्बेडकर का कहना था कि भारतीय सामाजिक व्यवस्था जो है, ठीक है? भारतीय सामाजिक व्यवस्था में 4 वर्ण थे, ठीक है? भारतीय सामाजिक व्यवस्था में 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय और शूद्र, वैश्य और शूद्र, ठीक है? तो ये 4 वर्ण थे और चारों वर्ण की अगर बात करें तो उसमें सबसे ऊँचा ब्राह्मण था और सबसे नीचा शूद्र था, ठीक है? और ये जो वर्ण व्यवस्था था वो मनुस्मृति से लिया गया था, ठीक है? तो वो जानते थे कि ये वर्ण व्यवस्था की वजह से शूद्रों के साथ काफ़ी अन्याय होता रहा है शुरू से ही, और ब्राह्मणों को शुरू से ही विशेष अधिकार प्राप्त था, समाज में उनको काफ़ी ज़्यादा महत्व दिया जाता था, लेकिन वहीं पे शूद्रों के साथ काफ़ी ज़्यादा भेदभाव और छूआछूत चलता था। तो इसलिए वो वर्ण व्यवस्था की आलोचना करते थे, ठीक है? और इसी वजह से बी आर अम्बेडकर की अगर बात करें तो उन्होंने कई बार मनुस्मृति के विरोध में कई प्रकार के आंदोलन भी किए थे और कई सारे विरोध का भी नेतृत्व उन्होंने किया था। और उन्होंने दूसरा मतलब जो तरीका बताया था समाज में न्याय की स्थापना करने के लिए, वो था जाति व्यवस्था का समाप्ति। पहला जो तरीका था उन्होंने जो बताया था समाज में न्याय की स्थापना का, वो था वर्ण व्यवस्था को समाप्त करना या फिर उसकी कमी निकालना, ठीक है? और दूसरा था जाति व्यवस्था की समाप्ति या फिर उसका विरोध। बी आर अम्बेडकर का कहना था कि वर्ण व्यवस्था की वजह से ही जातिवाद का व्यवस्था उदय हुआ है, जातिगत व्यवस्था का उदय हुआ है, ठीक है? और इसीलिए जातिगत व्यवस्था की वजह से जो उच्च वो जाति के जो लोग हैं उनका दलितों के ऊपर शुरू से ही प्रभाव बना रहा है और उनका वर्चस्व बना रहा है, और इसी वजह से दलितों के ऊपर अन्याय और अत्याचार होता रहा है। तो उन्होंने कहा है कि समाज में छोटे-मोटे सुधारों से ये चीज़ में सुधार नहीं लाया जा सकता है। अगर समाज में अगर सुधार लाना है, समाज में अगर न्याय देना है तो पूरी तरह से जाति व्यवस्था को समाप्त करना पड़ेगा, क्योंकि जाति व्यवस्था की वजह से ही दलितों के ऊपर अन्याय हो रहा है, उनका शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। तो इसलिए पूरी तरह से जाति व्यवस्था का क्या किया जाना चाहिए? समाप्त कर दिया जाना चाहिए। और वहीं पे इसकी अगर तीसरा सुधार की अगर बात करें तो इसका है कि अछूतों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व। बी आर अम्बेडकर ने जो दलित थे उनके लिए संविधान में पृथक प्रतिनिधित्व की मांग किया था। इसका मतलब ये है कि वो कहते थे कि दलितों को अगर देश के शासन व्यवस्था में अगर उचित भागीदारी मिला तो उनका जीवन स्तर में सुधार होगा और उनके साथ भेदभाव और छुआछूत की भावना भी खत्म होगा। तो इसीलिए वो चाहते थे कि देश के शासन में ज़्यादा से ज़्यादा दलितों की भागीदारी बढ़े, और इसी के वजह से उन्होंने मांग किया था कि दलितों को संविधान में पृथक प्रतिनिधित्व दिया जाए, अर्थात दलितों के लिए अलग से चुनाव करवाया जाए ताकि देश के शासन में आसानी से दलित वर्ग चुन के जा सके और इस तरह से उनका जीवन स्तर में सुधार भी लाया जा सके। तो इस तरह से बी आर अम्बेडकर ने दलितों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था की मांग किया था। अम्बेडकर की अगर बात करें तो प्रथम और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भी उन्होंने दलितों के लिए आवाज़ उठाया था, ठीक है? आपको पता होगा प्रथम और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो प्रथम 1930 में और द्वितीय 1931 में गोलमेज सम्मेलन हुआ था, और दोनों में उन्होंने दलितों के लिए मांग उठाया था, ठीक है? और गांधी जी से भी उन्होंने कई बार बातचीत किया ताकि दलितों को पृथक निर्वाचन व्यवस्था के द्वारा प्रतिनिधित्व दिया जाए, ठीक है? लेकिन गांधी जी इसको मानने से तैयार नहीं थे, क्योंकि इससे देश को टूटने का ज़्यादा खतरा था, ठीक है? लेकिन कुल मिला के अगर बात किया जाए तो दोनों के बीच में मतलब गांधी जी और अंबेडकर के बीच में 1932 में पूना पैक्ट होता है, और इसमें गांधी जी उनको
विश्वास दिलाते हैं बी आर अम्बेडकर को कि हम दलितों के लिए आरक्षण दे देंगे कुछ सीटें, ठीक है, लेकिन पृथक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था नहीं करेंगे। बी आर अम्बेडकर का गांधी जी और कांग्रेस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, इसीलिए दलितों को प्रतिनिधित्व उचित दिलाने के लिए उचित प्रतिनिधित्व दिलाने के लिए गांधी जी से पृथक निर्वाचन व्यवस्था की मांग कर रहे थे, ठीक है। तो इस तरह से आपको समझ में आ रहा होगा कि उन्होंने 3 बातें अभी तक रखी है। पहला रखी है कि सबसे पहला जो पॉइंट रखा गया था वो था कि वर्ण व्यवस्था की आलोचना, दूसरा जाति व्यवस्था की आलोचना और तीसरा पृथक प्रतिनिधित्व दलितों को देना, ठीक है। और वहीं पे जो चौथा उपाय था वो था कानूनी उपाय, ठीक है। कानूनी उपाय, संविधान में ऐसा क्या उपाय किया जाना चाहिए दलितों को ताकि उनको न्याय मिल सके? तो संविधान यानी कि कानूनी रूप से संविधान में कुछ ऐसी व्यवस्था किया जाए दलितों के लिए कि उनका जीवन स्तर को सुधारा जा सके। जैसे पहला जो था वो था कि आरक्षण की व्यवस्था। आरक्षण किस किस में दिया जाना चाहिए? तो सरकारी नौकरियों में, शैक्षणिक संस्थानों में, ठीक है, आरक्षण दिया जाना चाहिए। इसके अलावा जो देश के जो क्षेत्र होते हैं, चुनाव क्षेत्र होता है, तो चुनाव क्षेत्रों में भी दलितों के लिए आरक्षण की व्यवस्था, इस तरह से आरक्षण की मांग किया था। और इस तरह से आज संविधान में इनके लिए आरक्षण भी है इन जगहों पे, ठीक है। तो इससे दलितों की हर जगह पे भूमिका बढ़ रही है और उनका जीवन स्तर में सुधार भी आ रहा है। तो ये कानूनी उपाय के द्वारा दलितों को न्याय पहुंचाने की कोशिश किया जा रहा है, ठीक है। वहीं पे दलितों को पहले सार्वजनिक स्थानों पर आने जाने का और उसका यूज करने का, प्रयोग करने का अधिकार नहीं था। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहते थे कि मंदिर, स्कूल, कॉलेज, नदी, कुआं, रेस्टोरेंट, ठीक है, और सार्वजनिक स्थान जैसे पार्क वगैरह, ये सारे के सारे जो जगह था वहाँ पे दलित जो अछूत माने जाते थे उनको आने जाने का अधिकार बिल्कुल भी नहीं था, ठीक है। तो भीमराव अम्बेडकर जो थे वो साफ-साफ ये चीज़ को मांग किया कि सबको इन सार्वजनिक स्थानों को यूज़ करने का यानी कि उपयोग करने का अधिकार है, वहाँ पे आने-जाने का अधिकार है और ये उनको अधिकार दिया जाना चाहिए, तो ही सामाजिक न्याय मिल पाएगा। और इसी वजह से आज सभी को सार्वजनिक स्थानों पर आने-जाने का अधिकार है, हमारे संविधान में ये व्यवस्था किया गया है। तो भीमराव अम्बेडकर की वजह से ही दलितों का कहीं न कहीं ये अधिकार, ये सम्मान मिल पाया है, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने एक और चीज़ बात कहा है और वो कहा है कि दलितों को ना उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाने के लिए भी प्रोत्साहन किया था। आपको पता होगा कि भीमराव अम्बेडकर भारतीय जाति व्यवस्था से परेशान होकर के, मतलब उनकी कमियों को देख कर के बौद्ध धर्म अपना लिए थे लास्ट में, ठीक है। तो बौद्ध धर्म क्यों अपनाए थे भीमराव अम्बेडकर? तो उनको मानना था कि बौद्ध धर्म में ही सभी को समानता दिया जाता है, वहाँ पे जातिगत भेदभाव किसी भी प्रकार का नहीं देखा जाता है। तो इसीलिए भीमराव अम्बेडकर जो भी दलित समुदाय थे, अछूत माने जाते थे हिंदू धर्म में, ठीक है, तो उन सब को प्रोत्साहित करते हैं कि वह बौद्ध धर्म अपनाएं, क्योंकि बौद्ध धर्म में सबको समान समझा जाता है, ठीक है। वो बौद्ध धर्म अपनाने के लिए इसलिए कहा गया था, कहे थे, क्योंकि वहाँ पे किसी प्रकार से किसी भी धर्म, किसी भी जाति का ना दबदबा नहीं है और सबका समान अधिकार होता है, सबको समान अवसर दिया जाता है, किसी के साथ भेदभाव नहीं होता है। तो इस प्रकार से बौद्ध धर्म में सामाजिक न्याय देखने को मिलता है कहीं न कहीं, ठीक है। और नेक्स्ट है श्रमिकों के हितों का समर्थन किया। आपको पता है कि जो कारखाने के जो मालिक होते हैं, कंपनियों के जो मालिक होते हैं, उद्योगपति जो होते हैं, अपने अधीन जो कर्मचारी होते हैं उनका आर्थिक शोषण करते हैं बड़े-बड़े मशीनों के द्वारा, ठीक है। उनके काम के घंटे अधिक हो जाते हैं और सैलरी उतना नहीं दिया जाता है। उद्योगपति जितने भी कमाते हैं तो अपने श्रमिकों की वजह से ही कमाते हैं और लाभ का अधिकांश हिस्सा उद्योगपति खुद रखते हैं और कुछ ही परसेंट जो होता है वो श्रमिकों को आय के रूप में, वेतन के रूप में देते हैं। तो इससे क्या होता है कि मजदूरों का शोषण होता है, श्रमिकों का शोषण होता है। तो इसलिए श्रमिकों के हितों के लिए उन्होंने आवाज़ उठाया था और उनका आर्थिक रूप से शोषण न किया जाए, ठीक है, इसके लिए भी उन्होंने आवाज़ उठाया था। और नेक्स्ट है कि सामाजिक न्याय के लिए उन्होंने एक और बात कहा था दलितों को एक सुझाव दिया था भीमराव अम्बेडकर ने। और सुझाव क्या दिया था ये जानना ज़रूरी है। तो भीमराव अम्बेडकर ने दलितों को सुझाव ये दिया था कि दलितों को बुरी आदतों से बचना चाहिए, दूर रहना चाहिए। बुरी आदत क्या है? नशीली पदार्थों का सेवन से दूर रहना चाहिए, गलत आदतों से दूर रहना चाहिए, ठीक है। और शिक्षा पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए, ठीक है। मेहनत से अपना विकास करना चाहिए और उन्होंने
महिलाओं को भी कुछ सुझाव दिया था। महिलाओं को सुझाव ये दिया था कि महिलाओं को बिल्कुल साफ़-सुथरी तरीके से रहना चाहिए और जो स्वर्ण यानी कि अमीर घर के जो महिलाएँ होती हैं, जिस तरह के कपड़े पहनती हैं, उसी तरह से साफ़-सुथरे महँगे कपड़ा पहनना चाहिए। इससे क्या होगा कि जो अछूत माने जाने वाली जो एक दृष्टि है ना, वो ख़त्म होगा कहीं न कहीं, क्योंकि जब अच्छे कपड़े, अच्छा रहन-सहन जब होगा, तो हमारे अंदर जो भेदभाव की जो भावना है ना, अपने आप ही ख़त्म होगा, क्योंकि सभी अच्छे कपड़े पहनते हैं। आज अमीर करोड़पति हो, चाहे आज लखपति हो या फिर हज़ारपति हो, ठीक है? सबके सब के जो बच्चे होते हैं, कहीं न कहीं अब अच्छे कपड़े पहन रहे हैं और कहीं न कहीं इससे क्या होता है कि जो ऊँच-नीच का जो भेदभाव होता था ना, वो ख़त्म हो रहा है। आज स्कूलों में हम जब भी जाते हैं, तो वहाँ पे करोड़पति से लेकर और दिहाड़ी मज़दूर के बच्चे हैं, वो सारे के सारे पढ़ते हैं और सबका ड्रेस एक ही टाइप के होते हैं, ठीक है? तो इससे क्या होता है कि अमीर और गरीब का किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होता है और इस तरह से लोगों को न्याय भी मिल पाता है। तो इसीलिए भीमराव अम्बेडकर ने सबको, स्पेशली दलित जो समुदाय की जो महिलाएँ हैं, उनको अच्छे कपड़े पहनने की और साफ-सुथरा रहने की सुझाव दिया था, ठीक है? और साथ ही साथ उन्होंने महिलाओं को ये भी सुझाव दिया था कि अगर उनके बच्चे या उनके पति अगर शराब पिए या गलत आदतों में जाएँ, पड़े, तो इससे क्या होगा कि महिलाओं को ना उनको खाना बंद कर देना चाहिए, ठीक है? उनको मदद जिस प्रकार से भी करते हो वो बंद कर देना चाहिए। इससे ये होगा कि वो सही ट्रैक पे आ सकते हैं। तो इस प्रकार से भीमराव अम्बेडकर की अगर बात करें, तो उन्होंने सामाजिक न्याय देने के लिए उन्होंने कई प्रकार के सुझाव उन्होंने दिया था। दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर थोड़ा-सा भी अगर अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और थोड़ा-सा भी अगर पसंद आएगा ना, तो प्लीज़ थोड़ा शेयर कर देना और अच्छा लगे, बुरा लगे, कुछ भी यार कमेंट करो प्लीज़। थैंक यू सो मच।